हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे अपने घर पे। तो अपन जो अपना चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, आज उसको अपन फर्दर लीड करेंगे। अपन ने उसके स्टार्टिंग में देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन है। अपन ने उसके 4 तरह के टाइप देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अपन ने इन चारों को अच्छे से पढ़ा था, इनके जो सब टाइप्स है अपन ने वो भी अच्छे से डिस्कस किए थे। तो जो आज अपन क्या करेंगे, उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जो अपन रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपन चाहते हैं ना कि रिसोर्सेज को अपन कंजर्व करें, अपन उसको सेव करें, ताकि जो अपनी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी वो मिल सके, वो भी इसका यूटिलाइज कर सके, वो भी इन सारे रिसोर्सेज को एंजॉय कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को कंजर्व करना पड़ेगा। उस कंजर्वेशन के लिए अपने को क्या जरूरत है? प्लानिंग। तो अपन आज प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है अपना आज का वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर सिंपल सी बात है। आज आप मैं आपसे क्वेश्चन रेज करता हूँ आप लोगों के माइंड में कि आप मान के चलिए कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज हैं और आई एम द अथॉरिटी इंचार्ज ओवर हियर, मतलब मुझे उसको रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं, जो मेरे एक्वेंटेंसेस हैं या मेरे जो नोन हैं, जो जो मेरे काफी क्लोज हैं, अगर मैं उनको प्रायोरिटी दूं तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने को दी जाए तो आप पहले अपने दोस्त को देंगे या फिर आप अपने एनिमी या अपने अननोन स्ट्रेंजर को देंगे? ऑब्वियसली बात है ना, अपनी प्रायोरिटी क्या होगी? अपने नोन वंस, अपने क्लोज वंस, अपन उनको प्रोवाइड करेंगे। सेम वे रिसोर्सेज में भी ये होता है कि जितने लोगों की नीड होती है ना, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो अपन यूटिलाइजेशन करते नहीं है। अपन क्या कर लेते हैं? ग्रीड के हिसाब से चल देते हैं, जबकि अपने को किसके हिसाब से चलना चाहिए? नीड के हिसाब से। दोनों में डिफरेंस है बच्चों। महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी ने भी एक स्टेटमेंट कही थी, ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। समझे बच्चों? इस स्टेटमेंट का जो मतलब है आप लोगों से मैं सेशन में सुनूंगा। वैसे बहुत इजी स्टेटमेंट है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि महात्मा गांधी ने बोला है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ऐसा होता आया है। जो इंचार्ज है वो ऑब्वियसली बात है ज्यादा फायदा उठाएगा इन चीजों का। तो इसलिए आपके सामने जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो जाएगा, रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर वो सिर्फ कुछ लोगों की ग्रीड बन के रह गए तो। वी हैव टू टारगेट देम एज पर देयर नीड। ठीक है, जिसकी जैसी नीड है उसको उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज मिलना चाहिए। इसलिए क्या करा है गवर्नमेंट ने? जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्यूमुलेशन है, वो कुछ लोगों के हाथों में दिया है, ताकि सब सोसाइटीज के पास वो पहुंच सके, चाहे वो अमीर हो चाहे फिर वो गरीब हो, चाहे वो अर्बन क्लास का हो चाहे वो रूरल एरिया का हो, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो। कुछ लोगों के हाथ में दिया है, सारा का सारा किसी एक के हाथों में कमांड नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में कमांड है, ताकि सब तरफ कहीं ना कहीं तरीके से इक्वालिटी तो बनेगी। और वैसे भी अभी जो अपना एनवायरनमेंट चल रहा है ना बच्चों, तो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये अपना एनवायरनमेंट काफी सुधर रहा है। सुधर रहा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीजें कम हो रही हैं पहले से ना, हवा साफ हो रही है। अदरवाइज अगर इसके पहले का देखा जाए तो कितने ज्यादा पोल्यूशन अपने पास है, अपना एनवायरनमेंट कितना ज्यादा खराब है। तो ये क्राइसिस कम है क्या अपने पास कि अपन एक और क्राइसिस खड़ा कर दें, एक और इशू रेज कर दें कि हाँ हमारे पास तो रिसोर्सेज भी खत्म हो गए, जबकि इंडिया एक रिसोर्सफुल कंट्री है। सोचो, इंडिया एक रिसोर्सफुल कंट्री है, उसके बाद भी अपन क्या कर रहे हैं? ऐसी सिचुएशन को अराइज कर रहे हैं जिसमें रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ जाएगी, है ना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को रिसोर्स को कंजर्व करके चलना है, ताकि अपना जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको मेंटेन करके चल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अपन जब इसको मेंटेन करेंगे ना, सस्टेन करेंगे और रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, तभी जाके प्रॉपर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया उसको डेवलपमेंट करना है, उसको कंजर्व करना है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, सस्टेन करना है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। वी नीड प्लानिंग, ऑब्वियसली हर काम के लिए प्लानिंग चाहिए होती है। आज आप भी कुछ काम करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको भी क्या चाहिए होता है? उससे रिलेटेड उसके लिए प्लानिंग, इज इट? तो अपने को
वही चीज अपने को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करनी है कि हाँ प्लानिंग। अब आप सोचिए प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है। अगर मुझे किसी चीज की प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, अकम्प्लिश समथिंग, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, या फिर मेरा ये लेवल है, राइट? फिर उस टारगेट पे पहुंचने के लिए क्या क्या मेरे पास स्टेप्स हैं, है ना? क्या क्या मेरे पास स्टेप्स हैं, क्या क्या मेरे पास उससे रिलेटेड मेरे पास एनर्जी एंथुजियाज्म है कि नहीं। और अगर वो मेरे पास मान लीजिए अगर 100% एफर्ट 100% एंथुजियाज्म लगा दिया, तो उसके बाद मैं कहाँ पर पहुंच रहा हूँ और कहाँ मैं जाना चाहता था। मैं जाना चाहता था यहाँ पे, मैं पहुंचा यहाँ पे, दैट मीन्स डिफरेंस कितना हुआ? इतना। तो मेरी प्लानिंग क्या हुई? अच्छे से नहीं हुई। मुझे जो मेरे अंदर एनर्जी थी, मुझे इस तरीके से प्लान करनी थी कि मैं अपना लेवल जो है, जो मेरा टारगेट है, मैं उसको अचीव कर सकूं। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज के अंदर भी यही होता है। इसके भी सिंपल से 3 स्टेप है, ठीक है? सिंपल से 3 स्टेप क्या हो गए? फर्स्ट स्टेप, अपने को आइडेंटिफाई करना है। अपने को क्या करना है? अपने को आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज अपने पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैं कितने अवेलेबल इंडिया में। इंडिया में अपने आसपास की जो लोकेलिटी है, जो रीजन है, वहां पर अपने पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उन अवेलेबल रिसोर्सेज को अपन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन लोग सूरत में रहते हैं, ठीक है? नाउ मान के चलो कि सूरत के पास में कोई लैंड है, वहां पर कॉटन बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है? बहुत ज्यादा मिलता है, क्वांटिटी तो फिक्स नहीं है, बट मुझे पता है कि यहाँ पर कॉटन है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास काफी बल्क में कॉटन आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ? जब भी मुझे कॉटन चाहिए होगा, कि यहाँ पे मैंने मैप कर लिया, टारगेट कर लिया, सेट कर लिया। अपन जैसे कहीं जाते हैं जीपीएस में करते हैं ना, पिन पॉइंट सेट कर लिया अपन ने, वैसे अपन ने क्या किया, इसका पिन पॉइंट जो सेट कर लिया कि हाँ यहाँ पर ये रिसोर्सेज है और इतना अवेलेबल है। मैंने पूरा सर्वे किया है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी मैंने सब पता कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अपन अपन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना? यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से कॉटन जो है वो अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एवेल्युएट किया है मेरे स्टडी से, मेरे स्किल्स इन सब से, ठीक है? अब मैं ये करूंगा ना, मेरे उन्हीं स्किल्स, उन्हीं टेक्नोलॉजी के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सेकंड स्टेप क्या करूंगा? मैं वैसा एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी, ताकि जितना मैंने प्लान किया है, जितना मैंने उसमें आइडेंटिफाई किया है, उतना मैं इसमें एक्सट्रैक्ट भी कर सकूं, राइट? आया समझ में? उतना मैं उसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर सकूं। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? मैंने कितना एक्सट्रैक्ट किया और मैंने कितना सोचा था। मैच तो करना पड़ेगा ना मेरा स्टैंडर्ड में और मेरे एक्चुअल में। स्टैंडर्ड 10 किलोग्राम था, निकला मेरा 8 किलोग्राम। इसका मतलब मेरी जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। जो मेरी प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जितना मैंने प्लान के अकॉर्डिंग उसका यूटिलाइजेशन, उसका सेविंग, उसका कंजर्वेशन, ये सब सोचा हुआ था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। और रिसोर्सेज जो है वो हमेशा अपने को तभी हेल्प करेंगे जब उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी मिली जाए। टाइम टू टाइम अपन उसको यूटिलाइज करें, ना कि उनको वेस्ट करें, है ना? अपना फोकस ये होना चाहिए कि भैया अपने हर 5 साल के अंदर रिसोर्सेज को प्लान करके चलना है कि हाँ मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए और मेरे को उसका यूटिलाइजेशन जो है वो भी इतना ही करना है। ओवर यूज नहीं करना है अपने को किसी भी चीज को। ओवर यूज करेंगे तो अगेन वो फिर एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से, इन सब कंजम्पशन से, ओवर यूटिलाइजेशन से अपने को इन सब से बच के चलना है, ताकि कोई भी चीज खत्म ना हो जाए, ठीक है? तो रिसोर्स प्लानिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके इस पूरे चैप्टर में, ठीक है? तो रिसोर्स प्लानिंग की एक बार अपन लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है कि in India there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels, ठीक है? रिसोर्स प्लानिंग क्या है भैया? आगे जाके मुझे जितना भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, मेरी पूरी पॉपुलेशन को, यहाँ तक कि जो मेरे लोग हैं उन सबको जितना भी रिसोर्सेज चाहिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो सब उनके पास होना चाहिए। तभी जाके मैं प्रॉपर तरीके से क्या कर पाऊंगा? सस्टेन कर पाऊंगा, अपने अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। क्योंकि गलती से भी रिसोर्सेज कम हो गए, रिसोर्सेज होते क्या है, मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो अपनी नीड्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और अपनी नीड्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? एक हैवॉक क्रिएट होगा। तो वो कंडीशन में अपने को नहीं आना है ना?
तो अब सिंपल से ध्यान रखना, रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको याद रखना। पहले स्टेप में कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया और इवैल्यूएट कर लिया कि यहाँ पर भैया इतना इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी इतनी इन्वेंट्री, दैट मीन्स स्टॉक की अवेलेबिलिटी है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे कैसे मैं अपने जो प्लान को है वो आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा। उसमें जो मैंने आइडेंटिफाई किया है उतना का उतना उसमें से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, माय स्किल्स, और जितनी भी मैंने चीजें वहां पर अवेलेबल है मेरे पास उन सबको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। और मोटिव क्या होगा मेरा, क्या मोटिव होगा बच्चों, मैं वहां से उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकूं। ठीक है, और थर्ड एंड फाइनल स्टेप क्या होगा मेरा, कि मैंने जितना उसमें से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, मैंने जितना उन रिसोर्सेज को वहां से उस लैंड से रिसोर्सेज को निकाला, क्या वो उतना ही रिसोर्सेज है जितना मैंने आइडेंटिफाई किया था। मैप करेंगे अपन, मैच करेंगे अपन। ठीक है, मतलब मेरी कंट्री जो है, मेरी कंट्री को फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से जो वीट है वो चाहिए होता है, मतलब 100 किलोग्राम पर फैमिली चाहिए मुझे। ठीक है, तो मेरे पास 200 फैमिलीज हो गई, 200 फैमिलीज हो गई, दैट मीन्स मेरा नेशनल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, 200 into 100, दैट मीन्स 20,000 किलोग्राम्स वीट चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने पूरे इंडिया में मैप कर लिया कि कहाँ कहाँ पे वीट अवेलेबल है ना। अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अब मैं रिसोर्स प्लानिंग पे जा रहा हूँ कि मुझे 20,000 करने, तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैं कैसे करूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा कि कहाँ कहाँ पर वीट मिलता है पूरे इंडिया में, कहाँ कहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ पर मिलता है ना, मैं उन लोकेशन को क्या करूँगा, टैप कर दूंगा कि यहाँ अवेलेबल है। अब मैंने टैप कर दिया, टैप करने के बाद वहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग फिर फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर दूंगा। अब मान लो मैंने फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, सब कुछ हो गया, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, मशीनरी, हार्वेस्टिंग, सब कुछ कर लिया मैंने। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मैंने उसमें से जो जो क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ वो सामने बाहर आया। जब सामने बाहर आया, जब उनका टोटल हुआ तो वो तो 19,000 किलोग्राम ही निकला। दैट मीन्स जो ओवरऑल नेशनल लेवल पे मुझे चाहिए था वो तो मिला नहीं, इवन 1,000 लेस मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल लेवल पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन अपना जो रिसोर्स का स्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। तो अपने को प्लानिंग किस पे कहाँ ध्यान देना है, अपने को यहाँ ध्यान देना है कि वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो, इससे अपने को ये चीज पता पड़ती है, इसलिए अपन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना, तभी तो अपन प्रॉपर तरीके से वायबल और सस्टेन कर पाएंगे मार्केट में। ठीक है बच्चों, आया समझ में अपने को क्या करना है। फिर जो ज्यादा अपन कंज्यूम कर रहे हैं, अपने को उसको रोकना है, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है, और जितना हो सके उतना रिसोर्सेज को अपने को कंजर्व करके चलना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो टॉपिक है अपना इस चैप्टर में वो लैंड से रिलेटेड है पूरा। यहाँ पे अपना रिसोर्सेज जो टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है। अगला जो टॉपिक अपना वो लैंड है, और लैंड के साथ सॉइल अटैच्ड है, जो आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सेपरेट अपन लोगों ने बनाया है। याद रखना आप, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और रिसोर्स प्लानिंग के क्या स्टेप्स होते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।